नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया और ये हमारा खास शो है जिसका नाम है प्राइम चर्चा। और आज इस शो में हम चर्चा करेंगे अडानी की, गौतम अडानी, जिनकी कंपनी को लेकर पिछले कुछ वक्त से कई सारे सवाल उठ रहे हैं और अब इस मामले को लेकर विपक्ष जो है वो जेपीसी की मांग कर रहा है। आज विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष ने एक रैली भी निकाली और साथ ही विपक्ष लगातार संसद में ये सवाल उठा रहा है कि सरकार जो है वो अडानी के मामले में जेपीसी बनाने से भाग रही है। वहीं अगर बात करें तो सरकार का यह कहना है कि इस मामले में जो सेबी है, जो कोर्ट है, उसने जो ऑर्डर्स दिए हैं उस हिसाब से कार्रवाई हो रही है। तो सरकार एक तरह से जेपीसी को लेकर कहीं ना कहीं बचती हुई नजर आ रही है और विपक्ष इस मामले को लेकर पूरी तरह से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहा है। अडानी के मामले की अगर बात करें तो जनवरी के महीने में हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट लाई थी जिसके अंदर अडानी समूह को लेकर कई सारे खुलासे किए गए थे। इन खुलासों में यह कहा गया था कि अडानी समूह ने जो अपने जो शेयर्स है उनमें अधिकतर शेयरों को जो है ओवर वैल्यूड बताया था। इसके अलावा काफी चीजें जो है हेरफेर की गई थी, इस तरह के आरोप लगाए गए थे और उसके बाद से ही अडानी समूह की जो कंपनियां हैं उनके जो शेयर्स हैं वो लगातार गिरते चले गए। तो अडानी के मामले को लेकर जो विपक्ष है वो सरकार को लगातार घेर रहा है और जब बजट सत्र का जो दूसरा सेशन शुरू हो चुका है तो विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर सरकार पर हावी हो चुका है और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट वरुण सिंह हमारे साथ हैं और आम आदमी पार्टी मुंबई के वर्किंग प्रेसिडेंट रुबेन मस्करनास हमारे साथ हैं। दोनों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सरकार सही है जेपीसी नहीं बनाने को लेकर और क्या विपक्ष की मांग जो है अडानी के मामले को लेकर सही है। सबसे पहले मैं रुबेन आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो संसद में जो है बड़े पैमाने पर इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। अरविंद केजरीवाल भी जहां जहां भी रैली कर रहे हैं वहां पर जाकर इस मामले को उठा रहे हैं। तो क्या आप लोगों को सरकार और जो कोर्ट ने कमिटी बनाने की बात कही है, सेबी जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, क्या आप लोगों को उस पर जो है विश्वास नहीं है? क्या जेपीसी ही इसका हल निकाल पाएगी? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो जिस प्रकार से हमारे पूरे देश के संसाधन को अडानी को भेंट दी गई है और जो रैपिड जो हम ग्रोथ देख रहे हैं इतने सालों में, अगर आप देखें जो भी मार्केट में आपके एनालिस्ट दोस्त होंगे, आपके जो विशेषज्ञ होंगे, वो आपको बताएंगे कि कोई भी मेन स्ट्रीम म्यूचुअल फंड ने उसमें इन्वेस्ट किए ही नहीं, क्योंकि सबको पता है कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। उसके बाद जिस तरीके का मार्केट करेक्शन हुआ, जो जिस तरीके के शेयर गिरे और जिस तरीके से वो एक तरफ से इंडियन वेल्थ को ही, इंडियन इन्वेस्टर को ही उस पर जो है इम्पैक्ट हुआ है, ये सारी चीजें काफी सीरियस सवाल उठाते हैं। और हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से चाहे वो ईडी हो, चाहे वो और भी जो भी ये सरकारी एजेंसीज हैं, हम तो सरासर ये बोल रहे हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज है। एक तरफ जब सरकार को अगर एक्शन लेना है तो वो केवल विपक्ष के ऊपर ही एक्शन लेती है, चाहे वो आप कोई भी स्टेट में देख लो। और अडानी जो है, अगर सरकार ने कुछ गलत नहीं किया तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? उनको डर क्या है जेपीसी से? जेपीसी एक स्टैंडर्ड तरीका है। जेपीसी की मांग बीजेपी ने भी, जब भी भ्रष्टाचार हुआ है और बीजेपी ऑपोजिशन में रही है, बीजेपी ने जेपीसी का मांग किया है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब बीजेपी सत्ता में है तो बीजेपी क्यों कतरा रही है, क्यों शर्मा रही है? जेपीसी में सारे जो भी मैं मानता हूं संसद जो है अपने आप में काफी केपेबल है ये सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करने का। और अगर उनको विशेषज्ञों की जरूरत पड़ती है तो वो उनको वहां पे बुला के उनको डिपोज करते हैं। वर्ल्ड ओवर अगर ये यूएस में भी अगर कुछ होता है तो वहां पे वो सेनेट में कमिटीज बनती है। यहाँ पे भी एक जेपीसी की हम मांग कर रहे हैं, तो कोई एलियन मांग नहीं हो रही है और बिल्कुल बराबर का मांग है। और अगर कुछ गलत किया नहीं सरकार ने तो सरकार क्यों डर रही है? वरुण, आपका क्या पक्ष है? रुबिन का कहना है कि सरकार अगर कुछ गलत नहीं कर रही है तो सरकार डर क्यों रही है? पहले तो शुक्रिया सोनू इनवाइट करने के लिए। दूसरा,
एक सवाल मुझे रूबिन से जानना था, जब ये विपक्ष विपक्ष की बात करें तो ये विपक्ष में कौन कौन सी पार्टियों को गिनते हैं, तब मैं जवाब देता हूँ कि कौन कौन सी पार्टियों को ये विपक्ष में मानते हैं, इनके साथ है अभी फिलहाल। नहीं, डजंट मैटर। ये एक सत्ता पक्ष है और जो भी सत्ता पक्ष में नहीं है वो विपक्ष है। इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड पेचीदा होने की कोई जरूरत नहीं है। वरुण, लगभग 18 अपोजिशन पार्टी जो है वो जो है वो सब इस पूरे मांग को लेकर नहीं कि इसके अंदर 18 पार्टियां हैं, इसके अंदर कौन कौन सी पार्टियां हैं, पर ये जो विपक्ष है ये संगठित है क्या? सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जब मनीष सिसोदिया के ऊपर ईडी ने अटैक किया या अरेस्ट हुए, तब कांग्रेस कहती है कि ईडी सही काम करती है, और आज वही कांग्रेस इनके साथ खड़ी है एक जेपीसी मांगने के लिए। जेपीसी मांगी, कोई दो राय नहीं है। वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं। उन्होंने आज सुबह खड़गे जी के ऑफिस में एक मीटिंग की, कहा कि जेपीसी होनी चाहिए। जेपीसी क्या होती है? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। जेपीसी क्या करेगी? देखिए, पहली चीज तो यह है कि जितने भी वहां पे पार्लियामेंटेरियंस बैठे हैं उन्हें सेबी किस तरीके से काम करती है या निटिग्रिटीज जानने के लिए एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने भी एक इसी तरीके की कमेटी बनाई है जिसमें एमवी कामत है, और खास करके मैंने विपक्ष में इनको इस कारण पूछा कि कौन कौन सी पार्टियों को ये गिनते हैं, क्योंकि कांग्रेस के कर्नाटका से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के जो कैंडिडेट रह चुके हैं नंदन नीलंकनी, वो खुद सुप्रीम कोर्ट ने जो ये कमेटी बनाई है उसके अंदर एक मेंबर है जो एनालिस्ट करेंगे पूरी चीज को, जो जानेंगे कि इसके अंदर ये अडानी के ऊपर जो भी सेबी में उन्होंने, पहला चीज तो ये है कि यहाँ पे कोई भी आरोप को जो आज तक लगते आए हैं उनके ऊपर कोई एनालिसिस नहीं हो रही है। ये जानेंगे कि सेबी के जो नियम है, सेबी के जो कानून है, क्या उनका कहीं पर उल्लंघन हुआ है या ऐसा है। और आपने कहा कि जितनी उम्मीद अडानी ने की थी कि उनका शेयर ऊपर उठेगा उतना नहीं उठा, तो मुझे तो नहीं पता क्योंकि मैंने कहीं कोई स्टेटमेंट नहीं देखा था उनका कि उन्होंने कोई एक बॉलपार्क फिगर रखा हो 2224 रुपए का कि इस पे आएगा। नहीं, 3500 का शेयर आज उनका 2200 पर है, तो उम्मीद तो उनकी ये रहेगी कि कम से कम वो नहीं, 3500 का नहीं था, 3500 का शेयर नहीं था जब उन्होंने शेयर निकाला भी था, क्योंकि मैंने भी उस वक्त इन्वेस्ट करने की कोशिश की थी और मैंने जो आईपीओ के जो एफपीओ निकाला था उन्होंने, तो 2-2,500 में था और आज वहां तक पहुंच चुका है 2400-2200 में। तो और वो भी इतने कम समय में, जबकि इतने कोऑर्डिनेटेड तरीके से अटैक इंडियन बिजनेसेस पे हुई है, उसके बावजूद यहां तक पहुंच गया है। तो इंडियन इन्वेस्टर्स ने, इंडियन शेयर मार्केट में जो अपने पैसे लगाते हैं, उन लोगों ने क्लियर इंडिकेशन दे दिया है कि भैया हमें पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और जब ये विपक्ष की आप अडानी के पक्ष में बात कर रहे हैं कि आप भारतीय जो निवेशी हैं उनके पक्ष में बात कर रहे हैं? मैंने ना तो आपको टोका ना ही मैं आपको उम्मीद करता हूं कि आप टोकेंगे। मैं जब ये विपक्ष की बार बात करते हैं कि विपक्ष ये मानता है कि अडानी ने गलत किया है या जैसे कहते हैं अडानी चोर है, तो भैया विपक्ष में जो मुख्य पार्टी है इनकी कांग्रेस, उसने तो छत्तीसगढ़ में भी, उसने राजस्थान में भी अडानी को काम दे रखा हुआ है, कोल माइंस अलॉकेट कर रखा है, वहां तो कांग्रेस की सरकार है, वहां से क्यों नहीं हटा देते अगर इतनी गलत है तो इसके लिए मैं इनको जानना एक सेकंड। तो भैया तो वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप क्या विपक्ष आपका संगठित है? नहीं है ना, तो ये कौन सी विपक्ष की बात माने। और जेपीसी में जो लोग आने वाले थे वही सुप्रीम कोर्ट ने बना दिया है कमेटी। एमवी कामत है, नंदन नीलंकनी है। नंदन नीलंकनी तो मैं वापस से कहूंगा कि कांग्रेस के टिकट पे वो इलेक्शन लड़ चुके हैं, ये हर कोई जानता है। तो भैया ऑपोजिशन के, मेरे को पता नहीं है अभी कि उन्होंने प्राइमरी मेंबरशिप ली थी उस वक्त लड़ते वक्त, क्योंकि बीच में मुझे पता चला कि बहुत सारे लोग बिना प्राइमरी मेंबरशिप के भी बी फॉर्म मिल गए थे उनको लड़ने के लिए, तो प्राइमरी मेंबर थे कांग्रेस के या नहीं थे, पर कांग्रेस के टिकट पे उन्होंने लड़ा है। तो कांग्रेस का या ऑपोजिशन का नुमाइंदा इस एनालिसिस टीम में भी है जो सुप्रीम कोर्ट ने रखा है, मैं तो यही कहूंगा। इसके अलावा आपको क्या चाहिए? नहीं वरुण, थैंक यू। लेकिन 2-3 चीजें सोनू जी मैं रिप्लाई करना चाहूंगा। सबसे पहले वरुण जी, आप भारतीय निवेशकों के पक्ष में बोल रहे हैं कि आप अडानी के पक्ष में बोल रहे हैं, ये आप क्लैरिफाई कीजिए। नंबर 2, ये जिस तरीके से अडानी स्कैम उजागर हुआ है, हम हमारे पूरे व्यवस्था पे, पूरे फाइनेंशियल सिस्टम पे सवालिया निशान खड़ा हो गया है कि जिस प्रकार से, नहीं मैं बता रहा हूं ना, जिस प्रकार से वो लेट मी फिनिश, वरुण लेट मी फिनिश, आई एक्सपेक्ट वरुण, डिड आई इंटरप्ट यू? पहले मुझे बोलने दो, आपको सुना ना, मुझे बोलने दीजिए।
मुझे बोलने दीजिए। जिस तरीके से रिसोर्सेज जो है अडानी को दिए जाते हैं, जिस तरीके से पैसों की राउंड ट्रिपिंग होती है, जिस तरीके से सेम एक परिवार में आप देखिए मॉरिशस से पैसे आ रहे हैं, जिस तरीके से सेम पैसे इन्वेस्ट होकर राउंड ट्रिपिंग हो रही है, ऑल ऑफ दिस इज देयर, ऑल ऑफ दिस इज अवेलेबल। आज तक जो भी अडानी के रेप्यूटेशन है वो कुछ स्पेसिफिकली कोई रेप्यूटेशन आया नहीं है। इसीलिए हम बोल रहे हैं ऑल ऑफ दिस शुड बी डिस्कस्ड इन फ्रंट ऑफ द जेपीसी। दिस इज सीरियस इशू। ये काफी कोई बीजेपी और आप और कांग्रेस की इशू नहीं है। नंबर 2। नंबर 3, अगर किसी कांग्रेस के राज्य ने अडानी को जो मोदी ने किया, अगर वो कांग्रेस के राज्य ने किया तो वो भी गलत है। हाउ डज दैट चेंज? हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि सीरियसली बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, स्कैम की तह तक पहुंचना है। स्कैम के तह तक पहुंचने के लिए जेपीसी टिपिकल चीज है। और ये जो भी आपके जो विशेषज्ञ हैं, लेकिन कब टू द जेपीसी, उसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं, लेकिन याद रखिए सुप्रीम कोर्ट में यही सरकार ने सील्ड एनवेलप ट्राई किया और सील्ड एनवेलप एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो आज जो है जनता जो है, देश की जनता को जो भी हो रहा है आमने सामने होना चाहिए, जो भी हो रहा है पारदर्शी तरीके से होना चाहिए, एंड नथिंग बेटर देन अ जेपीसी। आई डोंट सी कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। लेकिन रुबिन, सुप्रीम कोर्ट ने भी तो कमेटी बनाई है। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को भी अगर देख लिया जाए तो ये जेपीसी से कम नहीं हो सकती है एक तरह से, अगर देख लिया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो तो वो भी करने हो ना, लेट दैट कंटिन्यू ना। हाउ डज इट मैटर? नहीं तो व्हाई शुड इट बी ईदर और? एक ही सरकार की अगर दो कमेटी बनेगी तो उसका मतलब क्या है? नहीं, दो अलग चीज है सर। आई एम सेइंग सरकार, व्हाटएवर दिस कमिटी इज देयर, लेट द कमिटी कंटिन्यू डूइंग व्हाट इज डूइंग। अगर संसद इन इट्स विजडम फील्स कि अगर उनको एक जेपीसी कमिटी के थ्रू कुछ भी करना है, संसद इज द पार्लियामेंट इज द लार्जेस्ट डिसीजन मेकिंग, आई मीन हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी ऑफ दिस कंट्री, तो उनको करने दीजिए। इट्स अ स्टैंडर्ड प्रोसेस। इसके पहले भी जब मैं वापस से दोहराऊंगा, जब बीजेपी विपक्ष में थी और जब भी करप्शन के आरोप लगाए, बीजेपी खुद, अटल बिहारी वाजपेयी खुद, अडवाणी जी खुद ने जेपीसी की मांग की और उनको तभी जेपीसी मिला। अभी इस परिस्थिति में व्हाई दे शाइंग अवे? जो भी है सारी चीजें सबके सामने होंगी। सारा जेपीसी कंडक्ट करने का प्रोसेस है। इट्स नॉट कि आपने ऑपोजिशन को जाके कुछ दे दिया। वो जेपीसी में खुद सरकार के भी नुमाइंदे होंगे, बीजेपी के भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे, सब कुछ साथ में होगा। तो आई थिंक ये इशू को हेड ऑन देखना चाहिए, ना केवल कि ये एक इंडिया के ऊपर अटैक है वगैरह वगैरह। ये वो एक कहावत है, पेट्रियोटिज्म इज द लास्ट रिफ्यूज ऑफ द स्काउंड्रल, एंड इन दिस केस पेट्रियोटिज्म इज आस्किंग क्वेश्चन। आपको सवाल पूछना है कि ये आपके भारतीय निवेशकों का पैसा जो है व्यर्थ गया, भारतीय संसाधन का दुरुपयोग हुआ है। ये काफी सीरियस इशू है और काफी सीरियस इशू के लिए एक काफी सीरियस कमेटी की आवश्यकता है, इसलिए जेपीसी की मांग हो रही है। वरुण, सरकार क्या डर रही है? आपको क्या लगता है, सरकार क्यों जेपीसी नहीं बनाना चाहती है? मुझे नहीं लगता कि अभी तक कोई ऐसा स्पेसिफिक स्टेटमेंट सरकार की तरफ से आया कि वो जेपीसी नहीं बनाएगी। और दूसरा चीज, जेपीसी बने या ना बने, ये राज्यसभा में जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो चेयरमैन होते हैं वो, और यहाँ पे जो स्पीकर हैं उनके हाथ में होता है। यदि वो चाहेंगे बन जाएगी। दूसरी चीज तो ये है कि जैसे कहा गया कि संसद की आवाज, संसद में अगर मैं लोकसभा की ही बात करूं तो 300 से ज्यादा लोगों की आवाज जो होगी 545 में से, वो 300 लोगों की आवाज ज्यादा मायने भी रखेगी। तो यदि उन्हें लगता है, और जो भी वहां बैठे हैं, जो भी पार्लियामेंटेरियन आए हैं, लोकसभा चुनकर आए हों या राज्यसभा में स्टेट से आए हों या नॉमिनेटेड हों, उन सब लोगों की इतनी तो विजडम होगी ही कि जो मेजॉरिटी, हमारा देश जो है डेमोक्रेसी है। अभी तक कुछ लोगों ने ऑटोक्रेसी बनाने की कोशिश की थी पर बनी नहीं, धन्यवाद इस चीज के लिए, कि लोकसभा में जो डेमोक्रेटिकली बोला जाएगा वो होगा। दूसरा चीज तो ये बार बार जो स्कैम कहा जा रहा है, तो स्कैम तो कोई एक आंकड़ा होता है ना, कितने करोड़ का स्कैम है ये मुझे कोई बता दे। कितने करोड़ रुपए का स्कैम इस देश के साथ अडानी ने किया है, मुझे बता दें। दूसरा, मैंने बार बार कांग्रेस के राजस्थान और छत्तीसगढ़ की जिक्र इस कारण किया क्योंकि आज वही ये एक बात होती है ईमानदारी की। ईमानदारी उस चीज की कि आप जो कह रहे हैं, क्या आप उस चीज को ईमानदारी से जीते हैं, जपते हैं? यहां वो नजर नहीं आ रहा ऑपोजिशन में इसके लिए नजर नहीं आ रहा क्योंकि खड़गे जी कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, वो मीटिंग बुलाते हैं, वहां पे इनके चाहे आम आदमी पार्टी के नुमाइंदे हों, चाहे राष्ट्रीय जनता दल के हों, ये सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां बैठते हैं। पर वही खड़गे जी की जो पार्टी है, जो राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में अडानी को
कोल माइंस अलॉकेट कर देती है, वही काम दे देती है। तो ये ईमानदारी की जो बात आती है कि ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने, कोई मुझे नहीं लगता कि कोई इसको अपोज कर रहा है। अभी कहीं से भी अपोजिशन हुआ है, कहीं पे भी बीजेपी ने या सरकार ने ये रिटन स्टेटमेंट दिया है कि दे आर अपोजिंग अ ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। दे हैव नॉट येट कम आउट विद अ स्टेटमेंट। बस दिक्कत इतनी है कि ये जो ऑपोजिशन है उसकी ईमानदारी के ऊपर जो शक है वो बहुत बड़ा सवाल है। और ये जो बार बार स्कैम कह रहे, तो एक आंकड़ा बता दे कितने करोड़ का स्कैम है। रुबिन वरुण की तरफ से। सोनू जी, पहले मैं वरुण जी को ये बताऊं कि सरकार जो है रूलिंग पार्टी चलाती है, विपक्ष नहीं। तो रूलिंग पार्टी जवाबदेह है, नंबर 1। नंबर 2, जिस प्रकार से सारे संसाधन अडानी को दिए गए हैं, चाहे हमारे कोल माइंस हो, इन्फ्लेटेड रेट पे हमको स्टेट को खरीदने पे विवश किया जा रहा है, चाहे हमारे पोर्ट्स हो, जिस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स सिंगल हैंडली दिए जा रहे हैं। और अगर अडानी का ग्रोथ स्टोरी इज दैट मच ऑर्गेनिक, तो ऐसे क्यों कि मेन जो हमारे ब्लू चिप म्यूचुअल फंड्स है उन्होंने निवेश किया ही नहीं, क्योंकि सबको पता है कि क्या हो रहा है। और इसके बावजूद भी क्योंकि मोदी जी का उनके ऊपर हाथ है, इसीलिए आज तक ये इतने बड़े पैमाने पे हुआ। और आज ये जो जेपीसी की मांग है, ये जेपीसी की मांग उस सारे चीजों के तह तक पहुंचने के लिए है। और नंबर 4, ये ठीक है, संसद में इनकी मेजॉरिटी है बीजेपी की और वो सरकार चला रहे हैं, दैट इज ऑल ओके। लेकिन याद रखिए कि सरकार में एक विपक्ष भी है और विपक्ष की भी एक आवाज है, और लोकतंत्र में विपक्ष की भी एक आवाज है। केवल सरकार की इतने सारे सीट होने के कारण कि विपक्ष के बोल नहीं सकता, कह नहीं सकता, दैट इज रॉन्ग। और दूसरी चीज कि ये कांग्रेस के जितने भी गुनाह हैं जो उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट में की, उससे हमको क्या, हमने किस मुद्दे के ऊपर ये जेपीसी मांगी है? अडानी के इस पूरे हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने जिस तरीके का भ्रष्टाचार का उजागर किया है। एंड लास्टली ये चाहे इसमें 1 0 हो, 10 0 हो, 1000 0 हो, हमारे पास कोई यंत्रणा नहीं है टू फाइंड इट आउट। लेकिन इतना बड़ा करेक्शन हुआ है कि इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट में करेक्शन हुआ है, इतना बड़ा करेक्शन हुआ है कि ओवरऑल लोन सिचुएशन में अडानी को इंपैक्ट हुआ है, इतना बड़ा करेक्शन हुआ है कि हर रोज नियरली एवरी सेकंड डे स्टॉक को सर्किट लग रहा है। तो सर्टेनली कुछ तो हुआ है। अभी ये कुछ क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कितने आंकड़े हैं, इसी के लिए जेपीसी चाहिए। रुबिन वरुण ने जो बोला उससे ये एक सवाल वाजिब जो उठता है वो ये है कि आप विपक्ष के साथ बैठकर, आप कांग्रेस के साथ मिलकर ये मांग कर रहे हैं कि जेपीसी बनाई जाए, लेकिन आप लोगों की पार्टी ही आम आदमी पार्टी कांग्रेस से ये क्यों नहीं पहले कहती कि आप भी अगर जेपीसी की मांग कर रहे हैं तो आप सबसे पहले आपके स्टेट में जो आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है अडानी को, क्यों ना उसे खत्म करें और फिर आप जेपीसी की मांग करें? नहीं, सोनू जी बराबर कह रहे हैं। आप देखें तो संजय सिंह का वक्तव्य है, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के, अगर आप राजस्थान देख लो, छत्तीसगढ़ देखो, वही कांग्रेस की सरकार ने अडानी को दिया है। तो ये तो हम कहते ही हैं, लेकिन आपके ही नहीं रुबेन के ऊपर हमने सपोर्ट किया, इसका मतलब ये नहीं है कि जो उनके बाकी गुनाह है वो नदारद हो गए। लेकिन जब विपक्ष पार्लियामेंट के बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है जेपीसी को लेकर, तो उस वक्त जो मल्लिकार्जुन खड़गे होते हैं वो उसे लीड करते हैं और उसके बगल में संजय सिंह दिखाई देते हैं। तो ये किस तरह का एक अपोजिशन का एक एकत्र होना है जहां पर कांग्रेस जो है वो अडानी के साथ काम भी कर रही है और आप लोग उनके साथ मिलकर अडानी के खिलाफ जेपीसी मांग भी कर रहे हैं? नहीं, दो चीजें नहीं, सोनू जी, दो अलग अलग चीजें हैं। नंबर 1, ये इशू बेस्ड हमने जा करके एक ऑपोजिशन यूनिटी की है। नंबर 2 कि ये हमने कांग्रेस के खिलाफ जो राजस्थान में उनकी सरकार ने किया वो भी गलत है और छत्तीसगढ़ में किया वो भी गलत है, और वो संजय सिंह इस बारे में संसद में बोल चुके हैं। नहीं, तो फिर आपकी पार्टी ने कभी कांग्रेस को ये नहीं कहा कि आप जेपीसी की मांग कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अडानी का कॉन्ट्रैक्ट आपके स्टेट से हटाए? नहीं, व्हाट इज दैट गॉट टू डू विद दैट? अभी इतना बड़ा डिस्कशन हो रहा है संसद में। नहीं, एक मिनट वरुण जी, आप ऐसे मतलब एनीवे आई थिंक आपको शोभा नहीं देता जिस प्रकार से आप हंस रहे हैं। आपको कोई मुद्दा करके आपको हस्तक्षेप करना आप जरूर कीजिए। बट एनीवे द पॉइंट इज दिस कि इतना बड़ा जिस तरीके से पूरे फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर सवालिया निशान खड़ा हुआ है,
जिस प्रकार से इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट में पूरे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर सवालिया निशान खड़ा हुआ है, जो भारत के निवेशकों के पैसे जो है डूब गए हैं, जो रिपीटेड सर्किट जो है लग रहा है इनके स्टॉक्स को, अडानी के स्टॉक्स को। तो ये जनरल चीज है कि आप उसकी तह तक जाने चाहिए और जेपीसी की मांग की है। अभी वो जेपीसी की मांग व्हाट इज दैट गॉट टू डू कि कांग्रेस ने किया कि नहीं किया। यहाँ पे डिस्कशन ये है कि यहाँ पे डिस्कशन क्या है, यहाँ पे डिस्कशन ये है किस तरीके से हमारे देश के संसाधन, चाहे वो कोयले के खदान हो, चाहे वो हमारे एयरपोर्ट्स हो, चाहे वो हमारे पोर्ट्स हो, जिस तरीके से सिस्टमैटिकली अडानी को दिए गए हैं, जिस प्रकार से वही चीजों को लीवरेज करके और लोन्स लिए गए हैं और वही चीज को लीवरेज करके राउंड ट्रिपिंग हुई है, सारी चीज है, चाहे वो मॉरिशस हो, चाहे जितने भी सो कॉल्ड टैक्स हेवन्स हो, ये चीज के तह तक जाने के लिए जेपीसी की मांग हो रही। सिंपल इशू है। अभी आप जेपीसी के मांग के ऊपर ये मुद्दों के ऊपर आप बोलिए वो उसने किया और इसने किया कि क्या बात है। हम डिस्कशन क्या हो रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल है, अडानी को फेवर किया गया कि नहीं और ये सच में इतना बड़ा स्कैम है कि नहीं। ये सारी चीजों के ऊपर जेपीसी के ऊपर डिस्कशन करना। और आपको वरुण जी भी इतना उनके पास जानकारी है, जेपीसी बनेगी तो लेट हिम डिपोज बिफोर इट। कोई भी भारतीय नागरिक वहां पे जाकर के इंफॉर्मेशन दे सकता है। ठीक है, चलिए अभी इस एक और चीज पर आगे बढ़ते हैं। वरुण कुछ बोलना चाहते हो क्या? हाँ, मैं खाली इतना कहना चाहता हूँ कि देखिए, चोर के साथ गंगा तक आ गए तो चोर है, गंगा में नहा लिया तो चोर की चोरी निकल गई। ऐसे ये कहा कि मतलब कांग्रेस ने जो भी किया ठीक है, गलत है, सही है, मैं नहीं चढ़ना चाहता, बट आज मैं कांग्रेस के साथ हूं। ये जो रवैया है ना, ये सवाल है सबसे बड़ा। नहीं, नॉट एट ऑल। क्या बात कर रहे हैं ये सरकार? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं, दिस इज नॉट अबाउट द कांग्रेस। ये सरकार है, ये सवाल मोदी जी से है, सवाल बीजेपी की सरकार से है। ये कांग्रेस क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है उससे क्या, सरकार में आप हो। आप ये जब लाइन कहते हैं, कोई ये लाइन कहता है कि हाँ भले वो चोर है तो क्या वो दूसरे स्टेट में चोर है ना, मेरे स्टेट में तो चोर नहीं है। तो अरे वो नहीं, किसने? हमने ये बिल्कुल नहीं कहा, हमने बिल्कुल नहीं कहा। हमने कहा नहीं, याद रखो, नहीं, सॉरी वरुण जी, आप लोगों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, यहाँ पे नहीं, आप हंसे बीच में, आपने टोका, आप इतने जोर से हंसे कि आपने मुझे टोका। आप हंस लीजिए। देखिए, मुझे हंसी ना मूर्खता पे आती है, और हंसी मूर्खता इस बात पे आती है कि लोग इतने मूर्ख नहीं है इस देश के लोग जो 300 इसके लिए जिता के देते हैं क्योंकि ऐसी ऑपोजिशन है जिनको लगता है कि कांग्रेस वहां चोर है तो ठीक है, पर यहाँ चोरी नहीं कर रही है ना हमारे साथ। नहीं, सवाल ही नहीं, इट्स नॉट अबाउट यहाँ चोरी है वहां चोरी। एक मिनट, ये डिस्कशन है, नहीं एक मिनट, आई एम सॉरी, ये डिस्कशन है केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से अडानी को सपोर्ट किया, ये डिस्कशन है जिस तरीके से सिस्टमैटिकली सारे नियमों को साथ पे रखे उनको जो है लाभ पहुंचाया गया। दिस इज दिस डिस्कशन। उससे कांग्रेस के एक राज्य ने क्या किया, क्या करेक्शन है उसका? 1990s में मिला अडानी को पहला पोर्ट। 2010 में यूपीए की गवर्नमेंट थी जब LIC ने इन्वेस्ट किया, SBI ने इन्वेस्ट किया। 2014 में जब से मोदी जी आए हैं तब से अडानी जी के नेटवर्थ में एक स्काई रॉकेटिंग इजाफा हुआ है कि नहीं? वरुण एक मिनट, रुबेन वरुण, ये एक सवाल मुझे लगता है कि विपक्ष की तरफ से लगातार उठाया जा रहा है, और वो सवाल ये है कि अडानी का जो ग्रोथ हुआ है 2014 के बाद से, ये काफी ज्यादा तेजी से हुआ है। 34 बिलियन डॉलर से वो अब 134 बिलियन डॉलर्स तक वो चले गए थे। तो मोदी सरकार पर यह आरोप लगता रहा है कि जो देश के बड़े बड़े जो संसाधन है, जो कॉन्ट्रैक्ट्स है, जो एयरपोर्ट्स है, इन सब चीजें चलाने के लिए सिर्फ अडानी को ही क्यों दिया जा रहा है? क्या देश में दूसरी कंपनियां नहीं है? और एक देश को क्या किसी एक बिजनेसमैन को बढ़ावा देना चाहिए? क्या ये एक लोकतांत्रिक देश के लिए सही है? मुझे नहीं, ये देखिए, उल्टा हमें इसका थोड़ा सा ये करना चाहिए ना, अच्छा चीज हुआ है ना कि नहीं, अच्छी चीज नहीं मानते आप इस चीज को कि बिजनेस की ग्रोथ हुई? और क्या सिर्फ अडानी की ग्रोथ हुई है? सिर्फ अडानी की बढ़त हुई है? मैं आपको एक छोटा सा चीज बताता हूं कि हमारे यहाँ पे जो एनुअल ग्रोथ हुआ है ना 2013 से 2015 के बीच में, वो 8% हमारे जीडीपी पे चेंज आया है। क्या इसका अर्थ ये है कि सिर्फ कुछ लोगों की बढ़त हुई है? नहीं, अंबानी नहीं ऊपर गए, मित्तल्स ऊपर नहीं गए। आप ये बोल रहे हो कि आनंद महिंद्रा कंपनी जो महिंद्रा चला रहे हैं उन्होंने कोई प्रॉफिट नहीं किया है?
या उनके उनके रैंकिंग्स में फर्क नहीं आई है? अजीम प्रेमजी की जो कंपनी है विप्रो, उन्होंने प्रॉफिट नहीं किया 2014 के बाद से। मैं एक चीज कहता हूं, बिजनेसेस इस देश में इसलिए ज्यादा अच्छे से ग्रो हो पा रहे आप भटका रहे हैं वरुण जी। एक मिनट रुबेन, वरुण को बोल देने दो। इस देश में जो सबसे बड़ा बदलाव एक आया है कि EODB, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो हुआ है, जिसके वजह से जो भी व्यक्ति है, आप मुझे बताइए, आप हम लोग वो बीच में एक शो देखते थे, क्या नाम था उस शो का? शार्क टैंक। शार्क टैंक पे जो लोग बैठे हुए थे, उनकी ग्रोथ रेट देखिए, हर कोई। क्या बात कर रहे हैं ये सोनू जी? क्या डिस्कशन हो रहा है? क्या रुबेन पहले हमें वरुण को भी सुन लेने दीजिए। ऐसा आप चिल्लाते रहेंगे तो हमें दोनों की बात नहीं समझने को मिलेगी। मैं ये कह रहा हूं कि इस देश में जो हर व्यक्ति जिसने भी मेहनत किया है उसका ग्रोथ हुआ है, तो चाहे वो अडानी हो, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो लेंसकार्ट हो, चाहे वो भारत पे हो, पेटीएम हो, या चाहे वो कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हो, जिन्होंने भी मेहनत किया है। क्योंकि इस देश में जो सबसे बड़ी चेंज आई थी वो थी पॉलिसी लेवल पे, और पॉलिसी लेवल में बदलाव आया है। इस कारण इफ यू सी, अंबानी आल्सो हैव ग्रोन। मुकेश अंबानी के पैसे में बढ़त नहीं हुई, आप ये मानते हैं? 2016, 17, 18 में ही वाज द टॉप रिचेस्ट। और हमको तो गर्व होना चाहिए, हमारे देश में हम खाली देखते हैं यार कि हमारे देश में कोई ऊपर जाता है तो हम बोलते हैं कि ये गलत हो रहा है। और संसाधन का क्या दुरुपयोग हुआ है मुझे बताइए। पोर्ट दिए गए कांग्रेस के वक्त, पोर्ट सारे जो भी अधिकांश चीजें 2010 के पहले दे दिए गए थे। अब 2010 के बाद यदि 2014 में उन चीजों पे ही बढ़त कर रहा है इंसान, तो वो तो उसकी मेहनत की कमाई है ना। यानी अंबानी ने इतने पैसे मेहनत से कमाए ना। आप क्या कह रहे हो कि हर कोई हर किसी को पैसे देता है? डीमार्ट ने ग्रोथ नहीं हुआ है? डीमार्ट ने कितना पैसा कमाया? डीमार्ट 2007-8 में उसके शेयर कितने थे? आज राधाकिशन दमानी ने 1001 करोड़ का 3 साल पहले घर लिया मुंबई के अंदर। अब रिसेंटली उन्होंने और उनकी फैमिली ने 1200 करोड़ रुपए खर्च करके घर लिए वर्ली के अंदर। हर बिजनेसमैन जो ईमानदारी से काम कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, जो सिस्टम को समझ के काम कर रहा है, वो ग्रो कर रहा है। अगर आप एक से अडानी की बात करेंगे या अंबानी की बात करेंगे तो ये हमारे यहाँ जुमलाबाजी है कि अडानी अंबानी की सरकार हो गई है, उसके अलावा कुछ नहीं। ऐसा नहीं है। एवरीवन इज ग्रोइंग एंड क्लियर विजिबिलिटी है कि जिस तरीके के आप स्टार्टअप्स को देख सकते हैं, जिस तरीके से उन्होंने भी ग्रो किया है, स्टार्टअप कल्चर को भी उतना ही ग्रोथ मिला है, हर आम इंसान को वही अपॉर्चुनिटी मिली है। हाँ रुबिन, अब मैं कहना चाहूंगा, सॉरी मैंने चिल्लाया जरूर होगा, लेकिन जिस तरीके की डिस्कशन ही हो रही है तो गुस्सा नहीं, मुझे लगता है कि हमें शांत रह के और अच्छे से हमारी बात हमें रखनी चाहिए। हम चाहते हैं कि जो डिस्कशन हो वो अच्छा हो। हम नहीं चाहते कि टीवी न्यूज़ चैनल्स की तरह चिल्लाकर डिबेट्स हो जिससे कोई सॉल्यूशन निकलता नहीं है। जो हमारे ऑडियंस हमें देखे तो हमें लगता है कि कुछ अच्छी चीज़ वो लेकर जाए। हम अगर चिल्लाते बैठेंगे तो हमारे में और टीवी न्यूज़ चैनल्स में कोई भी फर्क नहीं होगा। हाँ रुबेन, अपनी बात रखिए। नहीं, 2-3 चीजें। नंबर 1, मेहनत यहाँ पे भारत में जितने भी कष्टकरी हैं, जितने भी उद्यमी हैं, सब करते हैं, लेकिन जिस रफ्तार से अडानी के पैसे बनते हैं उस रफ्तार से उनके पैसे नहीं बनते। नंबर 1, और ये जग जाहिर बात है, चाहे उसको यहां से आप देख लें या कैसे भी आप घुमाने की कोशिश करें। नंबर 2, आज सबसे ज्यादा बेकारी का रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज द हाईएस्ट इन द लास्ट 45 ईयर्स, और ये सरकार के खुद के आंकड़े। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये जो गया हुआ क्वार्टर है, क्वार्टर का ग्रोथ, ये जो 8% बोल रहे क्वार्टर का, लास्ट क्वार्टर ग्रोथ है सरकार के खुद के आंकड़े 4.4%। ये परिस्थिति में जिस तरीके से अगर उद्यमी को प्रोत्साहन देना है, अगर देश में एंटरप्राइज और बिजनेस करना है, इट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग। दिल्ली सरकार में हम कर रहे हैं, दिल्ली सरकार में हम वहां पे बिजनेस ब्लास्टर्स हमारा प्रोग्राम चल रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम चल रहा है, तो हमको पता है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज इंपॉर्टेंट। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे मोदी सरकार में जो हो रहा है, वो एंटरप्रेन्योरशिप को प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं। वो वहां पे कुछ चंद जो लोग हैं जो मोदी जी के खास हैं, चाहे वो अडानी हो, चाहे वो और कोई भी हो, कुछ खास, जिसे क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं, वो क्रोनी कैपिटलिज्म हो रहा है। और अगर क्रोनी कैपिटलिज्म हो रहा है, इन वी आर अ कैपिटल स्टार्व्ड कंट्री, यहाँ पे कैपिटल कम है। अगर किसी एक व्यक्ति विशेष को, अगर किसी एक समूह विशेष को ये वहां पे कैपिटल उस तरफ वो मुहैया करा रहे हैं, तो वो इतने बड़े संख्या में जो बाकी उद्यमी है,
उनको कैपिटल से वंचित किया जा रहा है। ये चीज लोगों को समझना चाहिए। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट सर। और मोर देन एनीथिंग एल्स, जिस तरीके से स्काई रॉकेटिंग ग्रोथ हुआ है, द फैक्ट कि यहाँ पे इंडेक्स फंड्स में है अडानी, लेकिन उसमें कोई भी ब्लू चिप म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट ही नहीं किया, तो सबको पता है कि क्या हो रहा है। सबको पता है कि इतने जो भी रेट्स हैं, इन्फ्लेटेड रेट्स हैं, और जो हिंडनबर्ग ने कहा, वो सारे जितने भी शेयर मार्केट के हमारे एनालिस्ट हैं, जितने भी यहाँ पे निवेशकों की कंपनी है, सबको पता है। बस ये है कि उनके ऊपर मोदी जी का हाथ है, तो उनको लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम यही कह रहे हैं कि जेपीसी की जो हम मांग कर रहे हैं, जेपीसी में जाके ये सारी चीजें डिस्कस हो, दूध का दूध और पानी का पानी निकल जाएगा। ये शायद जो जितने भी दलीलें ये दे रहे हैं कि नेचुरल ग्रोथ है, उनमें सच में इतनी बड़ी मतलब अडानी ग्रुप में इतना हुनर है, एक ही परिवार में वो मॉरिशस से कैसे पैसे आए, राउंड ट्रिपिंग कैसा हुआ, सारा डिस्कशन, सारी दलील वहां पे वो देख सकते हैं। ये इशू उसका है, इशू और कुछ इशू का नहीं। तो वरुण, अडानी के साथ क्या करना चाहिए? ये क्या सवाल, अडानी के साथ क्या करना चाहिए? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुछ एलिगेशंस लगे हैं, और एलिगेशंस के इम्पैक्ट भी दिखाई दिए। शेयर मार्केट उनके 2,500 से 1,400 पे आ गई थी शेयर, अब धीरे धीरे वापस से पिक हुई है, 2,200-2,300 पे आई है। ये कोई नहीं झुटला सकता कि कुछ एलिगेशंस लगे हैं। उन एलिगेशंस को प्रूव करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई है, जिसमें एमवी कामत है, नंदन नीलेकनी है। मैं दोबारा कहूंगा कि नंदन नीलेकनी ने हमें आधार कार्ड भी दिया, साथ ही साथ वो कांग्रेस के कैंडिडेट भी थे लोकसभा के भी, वो भी हैं इस कमेटी में। इन दोनों को एक जवाबदारी दी गई है, ये एनालाइज करेंगे सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस। देखिए, हिंडनबर्ग क्या कहता है या पाकिस्तानी आईएसआई क्या कहता है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरे देश में एक कानून है, एक संविधान है, सेबी एक कानून से चलता है। उस कानून का कहीं उल्लंघन हुआ है या नहीं हुआ है, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है वो उसे देखेगी। और कोई भी समझदार राजा कभी भी एक ही चीज पर 10 बार फोकस नहीं करेगा। उसने यदि एक कमेटी बना दिया गया है, चाहे वो कहीं से भी बनी हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट से बनी हो या पार्लियामेंट से बनी हो, आप भी मुझे बताइए सोनू, आप अपनी टीम चलाते हैं, आप एक ही रिपोर्ट पढ़ने के लिए, जिसका एक ही प्रिंट आउट निकलने वाला है, जिसका एक ही जेरॉक्स कॉपी है, आप क्या 10 लोगों को देंगे? आप एक ही व्यक्ति को देंगे। और यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। और मैं ये भी कह रहा हूं कि अभी तक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के लिए सरकार ने मना तो नहीं किया। देयर इज अ रिप्रेजेंटेशन, the process is being followed. The day it is being brought in the house, उस दिन जो भी निर्णय होगा स्पीकर का या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, अगर वो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाना चाहते तो बनाएं, उसमें भी कोई हिचकिचाहट या झिझक नहीं है। ये देश में डेमोक्रेसी है, मेजॉरिटी के बेसिस पे चलती है ये देश। मेजॉरिटी के बेसिस पे इस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, इस देश के मंत्री नियुक्त होते हैं। मेजॉरिटी के बेसिस पे ही अरविंद केजरीवाल भी मुख्यमंत्री बने हैं। तो प्लीज उस मेजॉरिटी के डेमोक्रेसी के मजाक न बनाएं। जो चल रहा है चलने दीजिए। नहीं वरुण जी, कोई डेमोक्रेसी का मजाक नहीं बना रहा। डेमोक्रेसी का मजाक तो मोदी सरकार ने बना रखा है। विपक्ष तो है सरासर, जिस तरीके से अडानी को सारे नियमों को ताक पे रख के उनको लाभ पहुंचा गया, उस पर सवाल उठा रहे हैं। और जेपीसी एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, हर पार्लियामेंट में, हर इलेक्टेड हाउस में सारे इंटरनेशनल नॉर्म्स है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। और ये जब बीजेपी विपक्ष में थी तो बीजेपी ने भी मांग की है, तो ये हम जब विपक्ष में हम वही मांग कर रहे हैं, तो बीजेपी कतरा क्यों रही है? तो अभी एक तरफ वरुण जी कह रहे हैं कि सरकार ने मना तो नहीं किया, लेकिन अभी अदर हैंड वो ये भी बोल रहे हैं कि इसकी जरूरत क्या है। तो आई थिंक मुझे लगता है ट्रस्ट अवर पार्लियामेंट, हमें हमारे इंस्टीट्यूशंस को ट्रस्ट करना चाहिए, खासकर संसद जो लोकतंत्र का मंदिर है, हमारे एक सर्वोच्च डिसीजन मेकिंग हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी संस्था है, वी शुड ट्रस्ट दैट। नहीं तो फिर अगर संसद पे आपको इतना ट्रस्ट है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है, क्या उस पर ट्रस्ट नहीं है? नहीं, ट्रस्ट है ना। हु इज सेइंग कि ट्रस्ट नहीं है? तो फिर एक ही को काम करने देना चाहिए, मुझे लगता है। इशू में नहीं, इट्स नॉट ईदर और ना सर, सोनू जी, इट इज नॉट ईदर और ना, इट इज नॉट ईदर और एट ऑल।
हम तो ये कह रहे हैं कि इन एडिशन टू दैट, इफ देयर इज अ जेपीसी कमिटी, देयर इज नथिंग, व्हाट इज द प्रॉब्लम? इसके पहले भी हुआ है कि दो पैरेलल रूट चले हैं जांच के। ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष हंगामा भी कर रहा है और विपक्ष ये कह रहा है कि जेपीसी बनाई जाए, तो देखना जरूरी है कि आगे क्या होगा। वरुण, रुबेन, आप दोनों का धन्यवाद, आप दोनों ने इस डिबेट में हमारे साथ पार्टिसिपेट किया। हम उम्मीद करते हैं आगे भी ऐसे ही और किसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारे ऑडियंस है वो इस पूरे मामले को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर साझा करेंगे।